इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन से पूछताछ की जा रही है। लखनऊ से जम्मू कश्मीर लेकर के गई पुलिस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर शाहीन की कार से मिले थे हथियार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर शाहीन की कार से हथियार मिले थे। लखनऊ से पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन और मामले में पूछताछ की जा रही है। लखनऊ से पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन से पूछताछ लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी डॉक्टर की गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है डॉक्टर शाहीन को, और डॉक्टर शाहीन से लगातार पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर शाहीन के पास से हथियार भी मिले, डॉक्टर शाहीन की गाड़ी से भी हथियार पकड़े गए मिले हैं। लखनऊ से जम्मू कश्मीर लेकर के पहुंची जम्मू कश्मीर की पुलिस और वहां पर पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर शाहीन लखनऊ में रहती थी और उसके पास से भी हथियार बरामद हुए हैं, उसकी कार से हथियार बरामद हुए हैं। तो ऐसे में डॉक्टर शाहीन से पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर शाहीन से पूछताछ की जा रही है। लखनऊ से पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन, जिससे पूछताछ लगातार की जा रही है। शाहीन की कार से मिले थे हथियार। शत्रुघ्न राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। शत्रुघ्न, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? डॉक्टर शाहीन से पूछताछ लगातार जारी। एक्चुअली डॉक्टर मोज्जिल जिस कार में पकड़े गए थे, जिसमें हथियार मिले थे, 3 पिस्टल मिली थी और एक केमिकल मिला था, जिससे बताते हैं कि बहुत ही घातक, जिससे केमिकल बनाया जा रहा था, साइनाइड से भी घातक वो बनाया जा रहा था। वो जो कार थी वो बताते हैं कि डॉक्टर शाहीन की थी। शाहीन बेसिकली बताया जाता है डॉक्टर मोज्जिल की गर्लफ्रेंड है। ये कार उसी ने डॉक्टर को दी थी और ये सारा ये भी डायरेक्ट इस सर मैटर में इन्वॉल्व है, ऐसा निकल के आ रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से 2 टेररिस्ट पहले पकड़े गए हैं, जो एक शामली से और एक पकड़ा गया है लखीमपुर का रहने वाला है। तो 2 ये पकड़े गए हैं और डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी कल हो गई थी फरीदाबाद में। जो डॉक्टर मोज्जिल के घर से जो अम्युनिशन मिला हुआ था, उस सब में इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट शाहीन का आया है। तो आज जम्मू कश्मीर की पुलिस, लखनऊ एटीएस और हरियाणा की पुलिस, इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे छापेमारी करी, पूछताछ करी है। आसपास उसके घर से क्या क्या निकला है, कुछ डॉक्यूमेंट्स निकले हैं, क्या निकला है यहाँ पे कुछ अभी सारी चीज निकल के नहीं आई है। लेकिन ये है, यहाँ पे छापेमारी हुई है मड़ियाऊ में, जहाँ इनका घर है, और अब इनको जम्मू कश्मीर ले जाया गया है। तो ऐसा पता चल रहा है कि अब उनको कुछ क्रॉस चेक करने के लिए, जिसका वो पुलवामा में वहां से कोई है जहां पे कुछ कार का इन्वॉल्वमेंट है, क्या है, जम्मू कश्मीर की पुलिस इनको पूछताछ के लिए इस समय जम्मू कश्मीर ले जा रही है। और बिल्कुल लखनऊ में जो पूछताछ हुई है शाहीन से, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है शत्रुघ्न? अभी ऐसा है ना, उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो साबित हो गया है, क्योंकि जो कार है डॉक्टर मोज्जिल से मिला है, जिसमें हथियार मिले थे, वो कार शाहीन की ही है। तो ये चीज क्लियर हो चुकी है कि शाहीन की ही कार है। और कुछ चीजें हैं भी एटीएस सारी चीज बताना नहीं चाह रही है, क्योंकि ये पूरा एक टेरर लिंक है और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आता है, इसलिए अभी सारी बात एटीएस ने बताया नहीं है कि यहाँ पे क्या क्या उनको एविडेंस मिले हैं, जिसके बिहाफ पे वो इसको ले जा रहे हैं जम्मू कश्मीर। वहां से भी कुछ कहीं लिंक निकला है। तो सारी चीजें मिलके अभी सुरक्षा एजेंसियां सब चीजें खुल के नहीं बता रही हैं, कुछ चीजें मीडिया में छन के आ रही हैं। तो अभी आगे चल के सारा चीज निकल के आएगा। पूरा ये दिल्ली का बम ब्लास्ट है, ये भी इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर परवेज अंसारी के यहाँ पर भी छापेमारी चल रही है, जो उसके ठिकाने वहां पर छापेमारी चल रही है, उसको लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट? अभी वहां से कुछ चीजें मिली हैं, यहाँ पे कुछ चीजें मिली हैं उनको, और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जिससे साबित हो रहा है, और इसीलिए इसको शाहीन को लेके गए हैं जम्मू कश्मीर, और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट शामिल हो रहा है। कौन कौन वहां पर छापेमारी कर रहा है? कौन कौन सी पुलिस फोर्स है या फिर जांच एजेंसियां वहां पर पहुंची हैं? यहाँ पे लखनऊ एटीएस है, जो उत्तर प्रदेश की एटीएस है वो है, जम्मू कश्मीर की पुलिस आई हुई है, और इसमें हरियाणा की पुलिस भी शामिल है। तीनों एजेंसियां मिलकर इन्होंने छापेमारी करी हुई है। और उससे पहले 2 दिन पहले 2 टेररिस्ट पहले पकड़े गए थे, और
तो अब कुल मिला के कुछ चीजें यहाँ निकल के आ गई हैं। पूरा टेरर मॉड्यूल जो है वो खुल गया है, पता चल गया है, लिंक सारे निकल आए हैं। लेकिन अभी सुरक्षा एजेंसियां सारी चीज खुल के बताने को तैयार नहीं है, लेकिन उनको लिंक मिल गया है, सारी चीज खुल गई है कि किन किन का इन्वॉल्वमेंट है। तो कुछ लोगों को और भी अरेस्टिंग होगी, अभी कुछ लोगों की अरेस्टिंग की कोशिश करी जा रही है, छापेमारी अभी जारी है, कुछ लोगों को यहाँ और सर्च किया जा रहा है। शत्रुघ्न, लेकिन शाहीन के बारे में आपको क्या कुछ वहां से जानकारी मिल पा रही है? क्या कुछ आपको पर्सनली पता चल पा रहा है? क्या उसका परिवार वहीं रहता है, अपने परिवार के साथ वो रहती है, या फिर क्या कुछ उसके बारे में जानकारी आपको मिल पाई? यहाँ पे जो जानकारी ये है कि ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं और ये इसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं और ये भी शाहीन भी डॉक्टर थी, ऐसा कहा जा रहा है। और इसी के एजुकेशन के दौरान ही इसकी दोस्ती डॉक्टर मुअज्जल से हुई थी और यही सारे लोग कहीं से इस्लामिक स्टेट के टेररिस्ट लिंक में आ गए और वहां से इन लोगों का ब्रेन वॉश हुआ और ये सारे लोग मिलके पूरा एक बड़ा धमाका पूरे भारत में करना चाह रहे थे। इस तरीके की यहाँ पे चीजें निकल के आ रही हैं कि बाकी के सारे पढ़ने के लिए बाहर गए थे, वहीं पे इन लोगों की इस तरीके का लिंक बिना ऐसे दोस्ती हुई। सारे बताते हैं कि ये सब पढ़ने के लिए और बाहर बड़े सारे एजुकेटेड लोग हैं, कोई इसमें बिना पढ़ा लिखा ऐसा नहीं है, कोई बिना पढ़ा लिखा हो, सारे एजुकेटेड हैं। और ऐसा बताया जाता है कि पढ़ाई के दौरान ही इनकी दोस्ती डॉक्टर मुअज्जल से हुई और वहीं से ये सारा इसके नेटवर्क में आई। बाकी की चीजें अभी उन्होंने छिपा रखी है सुरक्षा एजेंसियों ने, वो कुछ कभी खुल के कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन ये है कि सारा कुछ टेरर मॉड्यूल पूरा खुल चुका है। सारी चीजें एक दो दिन में एकदम साफ हो जाएंगी, कैसे क्या इन लोगों ने किस तरीके से क्या किया। कुछ और भी गिरफ्तारियां अभी होनी है, जो ऐसा भी सामने आएगा कि कुछ गिरफ्तारियां हुई, कुछ लोगों को अभी रिमांड पे लिया गया है और कुछ चीजें अभी और भी खुल के आएंगी, वो अभी एक दो दिन में पता चल जाएगा। चलिए, बेहद शुक्रिया शत्रुघ्न जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि लखनऊ से पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन से अब पूछताछ जो है वो की गई है, पूछताछ और भी की जाएगी, क्योंकि आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस उसको लेकर गई हुई है। अब ऐसे में आगे भी ये जो कार्रवाई है चलेगी, पूछताछ जो है पूरी तरीके से की जाएगी कि आखिरकार कैसे इन लोगों की मुलाकात हुई और क्या कुछ इनकी आपस में क्या कनेक्शन है और किस वजह से जो शाहीन का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं उनका क्या कुछ एक दूसरे से संबंध है और क्या कुछ अभी तक उनके पास मिला है।